वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर से इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से इंग्लिश रीडिंग को बेसिक से कैसे पढ़ते हैं, बेसिक से कैसे सीखते हैं वो जानने वाले हैं। आज हमारा डे 8 है, मतलब 8वां दिन है कि आज हम इंग्लिश रीडिंग कर पा रहे हैं। और इन 7 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है और वो भी विदाउट लर्न किए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए और फिर देखिए कुछ दिनों के बाद आप खुद से इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग बहुत ही फ्लुएंटली कर पाओगे। कुछ भी वर्ड हो, इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर हो या फिर इंग्लिश की मूवी हो, आप बिंदास बोल सकोगे और उसे पढ़ भी सकोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल से हमने स्टार्ट किया है वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन। एक वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक वर्ड को वो किस लिए आता है, उस स्पेलिंग में किस लिए आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों होता है, साइलेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं वोवेल्स को सबसे पहले मैंने लिया है आपको सिखाने के लिए। एक एक वोवेल का प्रोनाउंसिएशन हम डीप में पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर किसी को इंग्लिश रीडिंग का ई भी नहीं आता है तो भी इस मेरे सेशन में वो सब सीख जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए डे 1 से देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो डे 1 से स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखता है। ठीक है, और जो बच्चे डे 1 से मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे साथी डे 1 से हैं, वो समझ चुके होंगे कि अब तक मैं जिस सीक्वेंस से बेसिक से पढ़ा रही हूँ वो कितना उनके लिए यूजफुल हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने वोवेल ए के 11 रूल्स पढ़े थे। अभी आज का जो सेशन है वोवेल ई का, उससे 10 रूल जो है वो सीखने वाले हैं। इसका ये बेनिफिट है कि वोवेल ई जिस भी वर्ड में होगा आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा किस ई को ए कहा जाएगा या ई कहा जाएगा या फिर कुछ और। ठीक है, आज के बाद आपको वोवेल ई जिस भी वर्ड में आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने वोवेल ए का आपको क्लियर किया, वैसे ही वोवेल ई का भी आज मैं आपको क्लियर करूंगी। वैसे ही सेम वोवेल आई, वोवेल ओ और वोवेल यू, ये जो हमारे 5 वोवेल्स हैं, इन सब को हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते। जब ई या डबल ई के बाद आर आए तो ई या डबल ई को ईयर से पढ़ेंगे। कैसे? ईयर से। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है DEER। ठीक है, डबल ई के बाद क्या आया है? आर आया है। डबल ई के बाद क्या आया है? आर आया है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डी का ड और डबल ई य पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आया है? आर आया है, जो कि आर का र होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? डियर। क्या आएगा? डियर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्पेलिंग है वो है CHEER। डबल ई के बाद क्या आया है? आर आया है। अगर डबल ई के बाद आर आया है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे CH का च और डबल ई का ई। ठीक है, डबल ई का क्या पढ़ेंगे हम? ई। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बाद में आर आया है, इसलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? चियर। चियर। बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है FEAR। ठीक है, क्या है? FEAR। ई के बाद क्या आया है? आर आया है। ई के बाद क्या आया है? आर आया है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो F का फ हो जाएगा और ई का ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फियर। फियर। प्रोनाउंसिएशन देखिए मैं क्या कर रही हूँ? फियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए REAR दिया है और ई के बाद क्या आया है? आर आया है। तो ई के बाद अगर आर आएगा तो वहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? रियर। आर सेज र। आर किसको बोला जाता है? आर किसका स्पेलिंग है? र का स्पेलिंग है, इसलिए क्या होगा? रियर। ठीक है, क्या बोला जाएगा?
रियर। ओके, उसके बाद NEAR, NEAR, एन से न और ई का होगा ईयर, तो आर का र, नियर, नियर। ठीक है, उसके बाद है BEAR। ठीक है, बी ब का स्पेलिंग है, तो ये कैसे पढ़ेंगे, बियर। ठीक है, बियर। उसके बाद PEAR, ये के बाद क्या है, आर आया है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, पी का प, पियर, पियर। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन रूल 1 का करना है। बहुत इजी है कि जहाँ पे भी आपको इंग्लिश वर्ड्स में जहाँ पे भी ई या फिर डबल ई दिखे और उसके बाद अगर आर आपको दिख जाए तो वहां पे सिर्फ सिंपल सा ई क्या करना है, आपको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कॉपी और पेन में भी आपको बाद में ये लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखना है, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, सारे रूल्स जो है वो इजी तरीके से समझ जाएंगे। और बेसिकली मतलब हम किस लिए सीख रहे हैं, इंग्लिश रीडिंग प्रॉपर आने चाहिए इसलिए। तो इंग्लिश रीडिंग जब हमें प्रॉपर आएगी तभी हम इंग्लिश स्पीकिंग भी प्रॉपर कर पाएंगे, इसलिए हम एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल से हम जानेंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन और किस तरह से करते हैं। तो अगला जो रूल है हमारा ई का प्रोनाउंसिएशन का, वॉवल ई का, तो वो है कि जब भी किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट रूल में, इसके पहले के रूल में हमने सीखा था कि डबल ई और ई ए के बाद अगर आर आए तो उसका ई प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ई जो हमारा मेन है ई, उसके बाद अगर आर आ जाए तो ई को क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे। तो आप इससे ध्यान में रख सकते हो कि डबल ई और ई अगर आए तो ई, और सिर्फ ई के बाद अगर आर आए तो अ। ठीक है, इस तरह से दोनों रूल मैच होते हैं, तो वैसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है GERM, GERM। तो क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसको, ई के बाद क्या आया है, आर आया है, ई के बाद क्या आया है, आर आया है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जी का ज और ई को पढ़ेंगे ओ, ई को क्या पढ़ेंगे, ओ। तो ओ वैसे जी का ज, ओ वैसे ज का ज, और एम का म, जम, जम। ठीक है, जैम नहीं पढ़ेंगे, जम। ठीक है, जम। उसके बाद TERM, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया है, TERM। ई के बाद क्या आया है, ई के बाद आया है आर, तो इस ई को क्या बोलेंगे, ओ। क्या बोलेंगे, इस ई को ओ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ट और ये ओ हो जाएगा ट, ट और अ वैसे ट का ट, कुछ डिफरेंस उसमें मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, टर्म, टर्म। ठीक है, बहुत बार हम इसको टर्म बोल देते हैं, वैसे नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, आर साइलेंट है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है हमारा HERB, HERB। ई के बाद क्या आया है, फिर से आर आया है, तो इस ई को ओ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो अ वैसे ह का ह। ठीक है, एच का स्पेलिंग क्या है, ह, हब। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद VERB, ई के बाद क्या आया है, आर आया है, तो और वी का वो हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, वर्ब, वर्ब। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करना है जब भी कभी ई के बाद आर आए तब। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा अगला रूल क्या बताता है, अगला रूल हमारा बताता है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद W आए तो ई को यू से पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, यू से। ठीक है, यू क्या होता है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे FAW ये स्पेलिंग है, और यहाँ पे ई के बाद क्या आया है, ई के बाद यहाँ पे आया है W। क्या आया है, ई के बाद W आया है, हर एक स्पेलिंग में ई के बाद W आया है, तो इसका स्पेलिंग कैसे करेंगे, FEW
इसको ई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, और इस डब्ल्यू को यू। तो फ्यू क्या हो जाएगा, एफ का फ्यू, फ्यू। बस इतना याद रखना है कि इस ई डब्ल्यू को ई यू प्रोनाउंसिएशन करना है। जहाँ कहाँ भी यहाँ पे इस वर्ड में आपको ई डब्ल्यू दिखे वहां पे आपको ई यू से प्रोनाउंसिएशन करना है। तो कैसे बोलेंगे, फ्यू, फ्यू, ठीक है। डी ई डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, ई के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो डी से तो ड होता है, फिर इसे कैसे पढ़ेंगे, ड्यू, कैसे पढ़ेंगे, ड्यू, ठीक है। उसके बाद बी एल ई डब्ल्यू, ई के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, और बी एल का ब्ल होता है, ये हमने डे 3 और डे 4 के सेशन में पढ़ा है, ठीक है। कैसे, वो आप उस सेशन में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो बी एल ई डब्ल्यू कैसे पढ़ेंगे, बी एल ब्ल, ई डब्ल्यू यू, तो बी ब्ल का ब्ल्यू, ब्ल्यू, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एन का न होता है, ई के बाद डब्ल्यू आया है, ई डब्ल्यू को यू पढ़ना है, तो यू, वैसे न का न्यू, वैसे न का न्यू, ठीक है। फिर से ई डब्ल्यू आया है, तो ई डब्ल्यू, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे रूल्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल से हम लोग सीख रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल से सीखते सीखते ही आप इंग्लिश रीडिंग सीख जाओगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इस एग्जाम्पल को पढ़ते पढ़ते ही आप इंग्लिश रीडिंग सीख जाओगे, ठीक है। तो वो जो रूल्स है वो अपने आप जो है हर एक वर्ड पर अप्लाई करने लग जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक क्या देखना है, आपको मेरा सेशन देखना है। तो आप नहीं भी पढ़ाई करेंगे तो भी आधा 1 घंटा रोज अगर आप मेरा सेशन देखोगे तो इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस तो आपकी ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है एग्जाम्पल, वो है MEW, MEW। तो एम का क्या आता है, म, एम किसका स्पेलिंग है, म आता है, और ई डब्ल्यू को जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा, ई डब्ल्यू को ई यू से पढ़ते हैं, तो ई यू और म हो गया म्यू, क्या हो गया वो, म्यू, ठीक है। उसके बाद SEW, SEW को कैसे पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू को बोलते हैं यू, एस का स, तो यू, वैसे स का सिव, कैसे, सिव, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बताती हूँ, सिर्फ वैसे ही आपको प्रोनाउंसिएशन करने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, देखते हैं अगला इंटरेस्टिंग रूल कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रूल है कि जब भी किसी वर्ड में EI आपको दिख जाए, अगर किसी वर्ड में आपको EI दिख जाए तो EI को ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, EI को ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल से दिया है हमें, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए RECEIVE, क्या दिया है स्पेलिंग, RECEIVE, क्या आया है, EI आया है यहाँ पे, ठीक है, EI आया है। तो इस EI को क्या पढ़ेंगे हम, सिंपली ई पढ़ेंगे, ठीक है, EI नहीं बोलेंगे, सिंपली क्या पढ़ेंगे, दोनों ई और आई दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ई, तो अलग अलग दोनों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ई ही बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन ई और आई का क्या होता है, ई ही होता है, तो उनको ई ही बोलेंगे, एक ही बार ई बोलेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तो हमें पता है कि ई होता है, लेकिन 2 बार बोलने से अच्छा है हम एक ही बार बोलेंगे, तो ऐसे ही बोलना है हमें। तो आरी, री, सी का स, री, EI को ई, और वी का व, रिसीव, रिसीव। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स है, हाँ इसमें साइलेंट वर्ड्स है, तो इन साइलेंट वर्ड्स के भी हम एक सेपरेट सेशन लेने वाले हैं कि ये साइलेंट वर्ड्स कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उनको हम पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो उनको आप देखते बराबर आप साइलेंट वर्ड्स को पहचानोगे कि अरे हाँ ये इंग्लिश वर्ड दिया है तो इसमें ये साइलेंट है, तो ठीक है। तो ये भी आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये भी आपको मैं एक सेशन में पढ़ाने वाली हूँ। फिलहाल तो हम वॉवेल्स कंप्लीट कर लेंगे, 5 वॉवेल्स, फिर उसके बाद हम साइलेंट वर्ड्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल वो है DECEIVE। देखो यहाँ पे क्या आया है, EI, ठीक है। तो DEC डिस होता है, EI का ई, वी का वो, तो कैसे पढ़ेंगे, डिसीव, कैसे पढ़ेंगे इसको, डिसीव, ठीक है। उसके बाद
PERCEIVE, ठीक है। तो यहाँ पे भी EI आया है, PER पर, CU, C का स, EI का E, V का व, परस्यू, परस्यू, ठीक है। इस तरह से क्या करना है हमें, EI को ई की तरफ ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रूल है, वो है जब किसी वर्ड में ईओ आए तो ईओ को हम क्या पढ़ेंगे, ई ओ पढ़ेंगे, ठीक है। ई ओ मतलब ई का ई और ओ का ओ पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक रूल्स है ये हमें पता है कि ई को ई बोलते हैं और वो ओ को ओ पढ़ते हैं। इन बेसिक रूल्स को हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, एन को हम क्या पढ़ेंगे, ईऑन, ईऑन कैसे पढ़ेंगे, ईऑन, ईओ को क्या बोलेंगे, ई और ओ को ओ, ठीक है। तो ईऑन। उसके बाद जो दिया है हमें GEOMETRY, तो यहाँ पे जो ईओ हमें दिया है तो जी का क्या होगा, ज होगा, और ई को क्या बोलेंगे हम, ई बोलेंगे, और ओ को बोलेंगे ओ, ठीक है। तो जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है। इसका पता है हमें, जी क्या है, जी का आता है ज, और इसका ईओ हमने यहाँ पे लिखा ME में हो जाता है, और TR ट्र, और Y का E तो ट्री, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, ठीक है। इस तरह से हमें ये पढ़ना है। तो देखते हैं कि अगला जो इंटरेस्टिंग वोवेल ई का रूल है वो हमें क्या बताता है। ये वाले रूल में हमें बताया गया है कि जब 2 या 3 कंसोनेंट्स के बीच में ई आता है, कोई भी 2 या 3 कंसोनेंट्स हमें पता है, अगर वोवेल्स AEIOU है तो बाकी जो बच जाते हैं इंग्लिश लेटर्स में वो है बाकी 21 कंसोनेंट्स, ठीक है। वो जो तो उन कंसोनेंट्स में से 2 या 3 कंसोनेंट्स के बीच में अगर ई आता है तो उसे क्या बोला जाता है, उस ई को ए बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ए। जैसे कि GET गेट, ठीक है। तो ये जो ई है, यहाँ पे जो ई है, अभी ये जो है 2 कंसोनेंट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जी और टी क्या है, 2 कंसोनेंट्स है और उनके बीच में एक ई है। बहुत सिंपल तरीका है, आप बस ज्यादा डिफिकल्ट मत सोचिए, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी ऐसे 3 लेटर के जो भी मतलब स्पेलिंग्स आते हैं, तो 2 कंसोनेंट्स के बीच में अगर ई आ जाए तो वोवेल तो आता ही है हर एक वर्ड में, तो ऐसे ही 2 कंसोनेंट के बीच में अगर एक वोवेल आ जाए ई वाला, तो उसे कैसे पढ़ेंगे, तो उसे बोलेंगे ए। तो ई का प्रोनाउंसिएशन तो ए है ही, ठीक है। ई का प्रोनाउंसिएशन ए है ही, ये हमने 12 खड़ी में पढ़ा है। तो सिंपली वही हमें अप्लाई करना है, कुछ और मतलब इस रूल में हमें पढ़ना नहीं है, याद रखना नहीं है हमें, जबकि पता है कि ई को ए ही बोला जाता है। जब दूसरे कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है ई का तो हमें वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो GET गेट, NET नेट, SET सेट, BET बेट, JET जेट, PET पेट और WET वेट, ठीक है। इस तरह से क्या करना है हमें, ई का प्रोनाउंसिएशन ए से करना है। ये हमारा जो अगला रूल है वो है कि जब भी किसी वर्ड में जैसे कि हमने 12 खड़ी में भी पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ड में डबल ई आए तो उस डबल ई को क्या पढ़ेंगे हम, दूसरी ई पढ़ेंगे, ठीक है। एक ए हमने सीख लिया कि ए भी पढ़ते हैं, और अभी हम सीखेंगे कि डबल दूसरे ई का स्पेलिंग डबल ई है, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरे ई का क्या स्पेलिंग है, डबल ई है। तो अगर ऐसे कुछ स्पेलिंग्स में अगर हमें डबल ई मिल जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे दूसरी ई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से हम सीखेंगे NEED, NEED क्या आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, नीड, एन से न, डबल ई को ई और डी को ड, नीड, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, नीड। उसके बाद FEED, एफ से फ, डबल ई को ई वैसे फ का फी, डी का ड, फीड, ठीक है। उसके बाद SEED, एस किसका स्पेलिंग है, स का, डबल ई दूसरी ई तो ई वैसे स का सी,
डी का ड, सीड, सीड, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है। उसके बाद डब्ल्यू डबल ई के, डब्ल्यू डबल ई के कैसे पढ़ेंगे, तो डब्ल्यू से व, डबल ई दूसरी ई और के का क, तो डबल ई वैसे डब्ल्यू का व, तो डबल ई वैसे व का वी, ई वैसे व का वी और के का क, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, विक, कैसे पढ़ेंगे इसे, विक, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो हम देखेंगे स्पेलिंग, डी डबल ई पी, डी डबल ई पी, ठीक है। डबल ई को क्या बोलने वाले हैं हम, डबल ई को बोलने वाले हैं ई, क्योंकि ई का दूसरे ई का स्पेलिंग क्या है, डबल ई। डी का ड, तो ई वैसे ड का डी, पी का प, डिप, डिप, ठीक है। उसके बाद के डबल ई पी, ठीक है, सेम वैसे ही डबल ई के का क, कीप, कीप, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्पेलिंग हमारा है वो है एम डबल ई टी, ठीक है, डबल ई वैसे म का मी, टी का ट, मीट, मीट, ठीक है। उसके बाद अगला स्पेलिंग है सी एच डबल ई आर, ठीक है, डबल ई सी एच च, तो ये क्या हो जाएगा, चीयर, चीयर, ठीक है। इस तरह से क्या करना है हमें, जब भी डबल ई आए तो उसे ई का प्रोनाउंसिएशन हमें करना है, ठीक है। चलते हैं अगले रूल की तरफ। के बाद जो अगला जो एग्जाम्पल है वो है अगला जो रूल हमारा है वो है कि जब भी किसी वर्ड में ई ए आए तो उसे ई पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ई पढ़ा कि ई आए तो हम उसे ए बोलते हैं, डबल ई आए तो उसे हम ई पढ़ते हैं, और अभी ई अगर आए, ई के साथ अगर ए आए तो उसे भी हम ई ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो स्पेलिंग्स होते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे स्पेलिंग्स में जब भी ई ए आता है, जैसे कि देखिए आर ई ए डी, तो इस ई ए को भी ई ही पढ़ते हैं, डबल ई हो चाहे ई ए हो तो उसे भी हम क्या पढ़ेंगे, ई ही पढ़ेंगे। तो आर ई ए डी रीड, आर ई ए डी रीड, ठीक है, आर का र, ई ए को हम ई बोले तो ई वैसे र का री, डी का ड, रीड, ठीक है। उसके बाद बी ई ए टी, इसमें देखो ई ए आया है तो उसे भी हम ई ही पढ़ेंगे। तो बी किसका स्पेलिंग है, ब का, तो ब वैसे ई ए का ई वैसे ब का बी, टी का ट, बीट, पीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सी एच किसका स्पेलिंग है, सी एच है च का स्पेलिंग, और ई जो है उसे पढ़ेंगे ई, टी का ट, तो सी एच च का स्पेलिंग है, ई ए को ई पढ़ेंगे तो ई वैसे च का ची, टी का ट, चिट, ठीक है, चिट, इस तरह से हमें पढ़ना है। उसके बाद सेम वैसे ही आपको बनाना है, एल ई ए एन का, ई ए को ई पढ़ेंगे तो एल का ल वैसे ई वैसे ल का ली, एन का न, लीन, ठीक है, लीन, इस तरह से हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अगला जो स्पेलिंग दिया है वो है सी आर ई ए एन, ठीक है, सी आर ई ए एन, तो ई ए क्या है, ई ए है ई और सी आर क्र, तो ई वैसे क्र का क्री, एम का म, क्रीम, क्रीम, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू ई ए के, ई ए को क्या बोलते हैं हम, ई ए को बोलते हैं ई वैसे डब्ल्यू का व, तो वो ई वैसे व का वी, के का क, विक, विक, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद एम ई ए टी, ठीक है, तो ई ए को ई बोलेंगे तो ई वैसे म का मी, टी का ट, मीट, मीट, ठीक है। फिर से एल ई ए पी, तो ई ए का ई वैसे एल का ल, पी का प, कैसे पढ़ेंगे, लिप, लिप, ठीक है। इस तरह से ये जो थे उनके वोल ई के प्रोनाउंसिएशन
ठीक है। तो ये जो वोवल ई के प्रोनाउंसिएशन है ये एक बार और आपको अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने हैं। फिर आपको कॉपी और पेन लेके उसमें लिख के देखना है। जब आप अभी वीडियो देखने के बाद, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को देखने के बाद जब आप कॉपी और पेन में लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे और इसको ध्यान भी मतलब याद रखने में भी कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे याद रख पाए तो आप गजब कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको वोवेल ई जो है उसके वर्ड्स पे क्या कर देंगे, आप कब्जा कर पाओगे। आपको कहीं भी वो दिखे तो आपको आसानी से वो वर्ड पढ़ते आएंगे और आपको समझ में भी नहीं है, मतलब आपको ही पता नहीं होगा कि आपको ये पढ़ते आता है, क्योंकि ये सारे रूल्स आपको पता है पहले से ही, ठीक है। तो इसी तरह से अगला जो रूल है वोवल आई, ओ और यू, ये तीनों रूल्स को हम कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये जो मेरे सेशन है, ये जो क्लास है वो फ्री का क्लासेस शेयर कीजिए ताकि उनको को भी इनका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अगर मेरा सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।